घर में अचानक चूहे का दिखना, गणेश के वाहन। यदि इस दिन आपको घर में अचानक कोई चूहा या मूषक दिख जाए तो यह घर में धन आगमन या किसी नए कार्य की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि मूषक भगवान गणेश का वाहन है। 3. अनजाने में मोदक का मिलना या गिरना। यदि आपको अनजाने में कहीं मोदक मिल जाए या गलती से घर में मोदक गिर जाए बिना बनाए, तो यह अप्रत्याशित लाभ या किसी शुभ समाचार की ओर इशारा करता है। 4. पूजा करते समय फूल का गणेश प्रतिमा से गिरना। यदि आप पूजा कर रहे हों और गणेश जी के सिर से कोई फूल या माला अचानक गिर जाए तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। 5. किसी भिखारी को भोजन कराते समय उसका संतुष्ट होना। यदि इस दिन आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं और वह पूरी तरह संतुष्ट होता है तो यह आपके पुण्य कर्मों का फल तुरंत मिलने और आर्थिक समृद्धि का संकेत माना जाता है। इस रात के सपने, उनके गहरे अर्थ और रहस्य। गणेशोत्सव के दौरान देखे गए सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों से इन माध्यमों से संवाद करते हैं। गणेश जी को मोदक खाते देखना, यह अत्यंत शुभ स्वप्न है जो आने वाले समय में प्रचुरता, धन लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। एक टूटा हुआ दांत वाला गणेश। भगवान गणेश के एक दांत टूटा होने का प्रतीक ज्ञान और त्याग से जुड़ा है। सपने में ऐसा गणेश देखना दर्शाता है कि आपको किसी पुरानी धारणा या हानिकारक आदत को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। यह ज्ञान प्राप्ति का भी संकेत है। गणेश जी को मूषक पर सवार देखना, यह दर्शाता है कि आप अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। मूषक चंचलता का प्रतीक है और गणेश जी का उस पर सवार होना दर्शाता है कि आप जीवन में स्थिरता और नियंत्रण पा लेंगे। सपने में स्वयं को गणेश पूजा करते देखना, यह सीधे तौर पर आपकी भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो रही हैं और आप सही मार्ग पर हैं। कमल के फूल पर गणेश जी को देखना। कमल पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। ऐसा सपना देखना दर्शाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं और आपके जीवन में शांति और पवित्रता आने वाली है। सपने में लाल रंग के गणेश। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। यह सपना दर्शाता है कि आपको किसी कार्य को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी और आप सफल होंगे। इस दिन जन्मे लोग, उनका स्वभाव और नियति। 1 सितंबर को जन्मे लोग विशेष रूप से भगवान गणेश की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी। आप असाधारण रूप से बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, जिनमें समस्याओं को सुलझाने और गहरी समझ रखने की अद्वितीय क्षमता होती है। आपको बुद्धि का देवता गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाधाओं को दूर करने वाले। आप जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने में माहिर होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, आप दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। क्या करें। बाद में पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों और मित्रों में बांटें। दूर्वा को पवित्र स्थानों पर विसर्जित कर सकते हैं या घर के मंदिर में रख सकते हैं। 2. गणेश स्तोत्र या संकट नाशन। गणेश स्तोत्र का पाठ। लक्ष्य: जीवन से सभी प्रकार के संकटों और बाधाओं को दूर करना, शांति और समृद्धि प्राप्त करना। क्या चाहिए? स्वच्छ स्थान, आसन, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र। कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान दिन के किसी भी शांत समय पर, विशेषकर सुबह या शाम की पूजा के बाद किया जा सकता है। आसन पर बैठकर गणेश जी का ध्यान करें। संकट नाशन, गणेश स्तोत्र या किसी भी अन्य गणेश स्तोत्र का पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ करें। यदि स्तोत्र कंठस्थ न हो तो पुस्तक से पढ़कर भी पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय अपनी आंखें बंद करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराए। क्या करें? बाद में पाठ के बाद कुछ देर शांत बैठकर ध्यान करें और गणेश जी से प्रार्थना करें।
स्तोत्र पाठ से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करें। 3. अन्नदान और दान पुण्य। डेज लक्ष्य: पुण्य कमाना, दरिद्रता दूर करना और भगवान गणेश की प्रसन्नता प्राप्त करना। क्या चाहिए? अनाज, चावल, दाल, वस्त्र, धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं। कब और कैसे करें? इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार किसी मंदिर, आश्रम या सीधे जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर गरीब बच्चों या वृद्धों को खिलाएं। अन्नदान को महादान माना जाता है, खासकर गणेशोत्सव जैसे पवित्र पर्व के दौरान। क्या करें बाद में? दान करने के बाद मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव रखें। यह कर्म आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आता है। आज की कुलिनारी परंपराएं। गणेशोत्सव के छठे दिन भी भोजन सात्विक और शुद्ध रखा जाता है। मोदक और लड्डू, ये गणेश जी के सबसे प्रिय भोग हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के मोदक, उकड़ीचे मोदक, तललेले मोदक और बेसन, रवा या नारियल के लड्डू घर में बनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। पूरन, पोली। महाराष्ट्र में यह मीठी रोटी जिसमें दाल और गुड़ का मिश्रण भरा होता है बहुत लोकप्रिय है और गणेशोत्सव के दौरान अक्सर बनाई जाती है। श्रीखंड, दही से बनी यह मीठी डिश भी इस समय खूब पसंद की जाती है। खिचड़ी और दाल चावल, सात्विक भोजन के रूप में घी से बनी मूंग दाल की खिचड़ी या दाल चावल भी बनाए जाते हैं। मांस, अंडे और शराब का सेवन इस दौरान पूरी तरह वर्जित होता है। भोजन शुद्धता और भक्तिभाव से तैयार किया जाता है। आज के मुख्य प्रतिबंध: क्या न करें और क्यों? कम से कम 7-10 सख्त प्रतिबंध। गणेशोत्सव के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं जिनके उल्लंघन से नकारात्मक ऊर्जा या दुर्भाग्य आ सकता है। 1. गणेश जी की प्रतिमा को पीठ दिखाना। क्यों? यह भगवान का अपमान माना जाता है। गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं। उनके दर्शन से मंगल होता है, लेकिन उनकी पीठ में दरिद्रता का वास माना जाता है। परिणाम: ऐसा करने से दुर्भाग्य और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। 2. तामसिक भोजन का सेवन। Keberanian dan kekuatanku lebih dari cukup untuk menghadapi laut manapun. Arya berlayar, penuh keyakinan. Namun, di tengah lautan luas, badai datang tiba-tiba, lebih dahsyat dari yang pernah ia lihat. Kapalnya dihantam ombak raksasa, dan awaknya panik. Arya, yang biasanya tegar, merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia melihat penampakan aneh di pusaran ombak, mendengar bisikan-bisikan dingin dari angin. Ia teringat kata-kata Ki Tunggul tentang energi sapar yang kadang membawa ujian. Dengan sisa tenaga dan kerendahan hati yang baru ia temukan, Arya bersujud di geladak kapal, memohon ampun dan keselamatan. Badai perlahan mereda, dan ia berhasil kembali ke daratan, namun dengan pelajaran yang tak terlupakan. Sejak saat itu, Arya menjadi pengikut setia ajaran Ki Tunggul, menyebarkan pentingnya menjaga adab dan kehati-hatian di bulan Sapar. Ia memahami bahwa bulan ini bukan hanya tentang bahaya, tetapi juga tentang kesempatan untuk lebih dekat dengan Yang Kuasa, untuk menyucikan diri, dan untuk memperkuat iman. Kisah Arya ini menjadi pengingat abadi bahwa kearifan leluhur bukanlah sekadar takhayul, melainkan peta jalan spiritual untuk menavigasi kehidupan yang penuh misteri. Mari kita intip tanda-tanda takdir yang mungkin terkuak di hari gerbang gaib Sapar ini. 1. Pertanda alam dan kejadian sekitar. Angin berhembus tak lazim. Jika angin berhembus kencang secara tiba-tiba tanpa awan mendung, atau sebaliknya, terasa sunyi senyap tanpa sebab, ini bisa menjadi pertanda perubahan besar dalam hidup, baik yang positif maupun negatif. Konon, angin membawa pesan dari alam gaib, mengingatkan kita untuk bersiap menghadapi gejolak atau ketenangan yang akan datang. Jika angin berputar aneh, waspadalah akan energi yang tidak stabil. Burung gagak terbang rendah dan bersuara pagi hari.
Gagak sering dianggap pembawa berita. Jika gagak terbang rendah di dekat pemukiman dan bersuara serak di pagi hari, ini bisa menjadi pertanda akan datangnya kabar duka atau sebuah peringatan agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas sepanjang hari. Alam sedang mencoba menyampaikan pesan. Hewan malam terlihat di siang hari. Melihat hewan nokturnal seperti kelelawar, burung hantu, atau luwak berkeliaran di siang hari adalah pertanda ketidakseimbangan energi. Diyakini ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar serta potensi gangguan spiritual. Bau harum misterius. Jika tercium aroma bunga melati, kemenyan, atau cendana yang kuat tanpa sumber yang jelas, ini bisa menjadi pertanda kehadiran makhluk halus yang sedang lewat atau berkumpul. Mereka bisa jadi pembawa pesan atau sekadar menunjukkan eksistensinya. Jangan takut, cukup hargai keberadaan mereka dengan pikiran positif. Meski bukan sedekah bumi besar yang dilakukan petani, sedekah sederhana ini adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada bumi sebagai pemberi kehidupan, serta kepada leluhur yang menjaga tanah ini. Tujuan: memohon berkah kesuburan, kelancaran rezeki, serta menjaga harmoni dengan alam dan arwah leluhur. Yang dibutuhkan: sedikit nasi putih hangat, lauk pauk sederhana, misalnya ikan asin atau telur rebus, sayur-sayuran, buah-buahan lokal, dan air putih dalam wadah kecil. Bisa juga ditambahkan bunga melati atau kemenyan secukupnya. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Cari lokasi di halaman rumah Anda, di bawah pohon, atau di sudut taman yang tenang. Letakkan semua sesajen di atas alas daun pisang atau piring. Ucapkan doa atau niat dengan tulus. Duhai Ibu Pertiwi, dengan rendah hati hamba mempersembahkan sedekah ini sebagai tanda syukur atas rezekimu. Hamba memohon berkah kesuburan, kelancaran rezeki, dan perlindungan bagi keluarga hamba. Mohon restu juga kepada para leluhur penjaga tanah ini. Diam sejenak, biarkan sesajen berada di tempatnya. Setelah ritual, sesajen bisa dibiarkan semalam, kemudian keesokan harinya bisa dimakan oleh keluarga sebagai bentuk penerimaan berkah, atau dikembalikan ke alam, misalnya dikubur atau dihanyutkan, sebagai isyarat mengembalikan kepada bumi. 3. Doa khusus tolak bala dan pembacaan ayat suci. Ini adalah penguatan spiritual untuk membentengi diri dari segala gangguan. Tujuan: memohon perlindungan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dari segala bentuk bala, musibah, penyakit, dan gangguan makhluk halus. Yang dibutuhkan: tempat yang tenang dan bersih, pakaian yang sopan dan suci. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan setelah sholat maghrib atau isya, atau kapanpun Anda merasa paling khusyuk. Duduklah dengan tenang, bersihkan pikiran dari segala kekhawatiran. Bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, misalnya ayat kursi, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, atau doa-doa tolak bala yang Anda ketahui. Anda juga bisa membaca doa dalam bahasa Anda sendiri, memohon dengan tulus agar dilindungi dari segala mara bahaya, baik yang datang dari manusia, alam, maupun makhluk gaib. Niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa doa ini adalah perisai spiritual Anda. Setelah ritual, akhiri dengan bersyukur dan tetap menjaga hati serta pikiran dalam keadaan positif. Lakukan ini secara konsisten sepanjang bulan Sapar, bukan hanya di hari ini. Tradisi kuliner Gerbang Gaib Sapar, kue apem, dan minuman rempah. Di bulan Sapar, makanan yang disajikan seringkali bersifat sederhana, melambangkan kerendahan hati dan permohonan ampunan. Dua kuliner yang sangat cocok untuk hari ini adalah kue apem. Kue ini yang terbuat dari tepung beras, gula, dan ragi, memiliki bentuk bulat dan tekstur lembut.
Apem sering dikaitkan dengan kata afun, maaf ampun dalam bahasa Arab. Menyantap kue apem di bulan Sapar adalah simbol permohonan maaf atas segala kesalahan dan dosa, serta harapan untuk mendapatkan pengampunan dan berkah. Kue ini bisa dinikmati bersama keluarga atau dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk sedekah dan kebersamaan, sekaligus menyebarkan energi positif. Minuman rempah tolak bala. Buatlah minuman hangat dari rempah-rempah alami seperti jahe, serai, kunyit, dan sedikit madu. Rempah-rempah ini dipercaya memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh, menjaga kesehatan, dan secara simbolis membersihkan hawa negatif dari dalam diri. Minuman ini juga berfungsi sebagai penenang batin, membantu menjaga ketenangan di tengah energi Sapar yang kadang bergejolak. Dan sekarang bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Apa yang tidak boleh dilakukan di hari gerbang gaib Sapar ini agar kita tidak mengundang kemalangan. Pantangan dan larangan keras di gerbang gaib Sapar. Melanggar pantangan-pantangan ini diyakini dapat mengundang kesialan, penyakit, atau bahkan menarik perhatian entitas negatif. Berhati-hatilah dan pahami konsekuensinya. 1. Keuangan dan rezeki. Jangan melakukan transaksi besar atau memulai usaha baru. Ini adalah salah satu pantangan paling penting di bulan Sapar. Diyakini bahwa energi di bulan ini belum stabil untuk memulai hal-hal besar yang membutuhkan keberuntungan jangka panjang. Memulai usaha atau melakukan transaksi properti besar di hari ini dikhawatirkan akan membawa kerugian, hambatan, atau kegagalan di kemudian hari. Tunggulah hingga bulan berikutnya untuk mengambil keputusan finansial besar. Jangan berhutang atau meminjamkan uang dalam jumlah besar. Berhutang di hari ini dipercaya akan membuat Anda kesulitan melunasi atau bahkan terlilit hutang lebih banyak. Meminjamkan uang dalam jumlah besar juga tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan sulit ditagih atau hubungan Anda dengan peminjam akan merenggang akibat masalah uang. 2. Interaksi sosial dan emosi. Jangan memulai pertengkaran atau berselisih. Paham. Energi bulan Sapar yang sensitif dapat memperburuk perselisihan. Pertengkaran di hari ini diyakini akan berlangsung lama, sulit diselesaikan, dan dapat meninggalkan luka batin yang dalam, bahkan memutuskan tali silaturahmi. Jagalah ucapan dan emosi Anda. Jangan berkata kasar atau mengumpat. Kata-kata memiliki kekuatan. Di hari ini kata-kata negatif diyakini lebih mudah menjadi kenyataan atau menarik energi negatif. Umpatan atau kata-kata kasar dapat membawa kesialan bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengundang makhluk halus yang menyukai kekacauan. Jangan menyombongkan diri atau bersikap angkuh. Kesombongan adalah pintu masuk bagi kerentanan. Di hari yang penuh dengan peringatan ini, bersikap sombong dapat mengundang bala, membuat Anda lengah, dan menarik perhatian entitas yang iri hati. Tetaplah rendah hati dan bersyukur. 3. Легенда о Муляне глубоко эмоциональна. Она говорит о безусловной сыновней любви и о силе коллективной молитвы. Она подчеркивает важность почитания родителей и предков, как при жизни, так и после смерти. Считается, что духи предков, если о них забывают, могут стать голодными и беспокойными, возвращаясь в мир живых в поисках утешения и пищи. Поэтому каждый день этого месяца, а особенно День незримых врат, является напоминанием о необходимости поддерживать связь с предками, совершать подношения и проявлять уважение. Это не просто страх перед духами, это глубокое чувство долга и ответственности, укорененное в конфуцианских ценностях сыновней почтительности. Представьте себе, на улицах по всей стране зажигаются лампады, их мягкий свет призван направлять заблудшие души.